ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स। और क्रूशियल टॉपिक्स जो हमारा है ये है इंटरेस्ट से रिलेटेड। और दिस टॉपिक इज क्रूशियल एज इट डील विथ पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर फॉर डिले इन वेरियस पेमेंट्स ऑफ फाइलिंग। तो आप ये समझना, जो अगर आप सही टाइम पे टैक्स नहीं पे करते हो तो आपको जो भी पेनल्टी लगता है या जो टैक्स ड्यू है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के लिए ना हम बेसिकली 3 सेक्शंस की बात करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट के लिए बेसिकली हम लोग 3 सेक्शंस की बात करेंगे। सर पहला सेक्शंस क्या है? सेक्शन 234A है। फर्स्ट जो सेक्शंस है वो सेक्शंस है आपका 234। फर्स्ट है 234A, सेकेंड है 234B। हालांकि बीकॉम में हमें ये 2 सेक्शंस पढ़ना है और एक 234F है। 234F क्या बोलता है? जो आप अगर कोई भी इंडिविजुअल 31 जुलाई तक अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको 5,000 रुपये का पेनल्टी लग जाएगा। दिसंबर तक फाइल नहीं करेगा, दिसंबर के बाद फाइल करेगा तो 10,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा। तो ऑफकोर्स ये 234F है, बट जो न्यूमेरिकल्स आएगा ये 234A से और 234B से ही आएगा। तो इंटरेस्ट सेक्शंस इन इनकम टैक्स आर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C है, बट हम बात कर रहे हैं 234A का और 234B का। तो लेट्स गो थ्रू इस सेक्शंस जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला हम जो टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं ये है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये सेक्शंस कवर करता है सेक्शन 234। तो व्हाट इज सेक्शन 234A? क्या है ये सेक्शन 234A? इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, ये सेक्शन तब लगता है जब टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करता या बिल्कुल फाइल ही नहीं करता है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया गया या लेट फाइल किया गया तो सेक्शन 234A के अंडर इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है बच्चों? इंटरेस्ट चार्ज होता है। समझ में आया क्या? बहुत ही कॉमन सा लैंग्वेज मैंने यूज किया। मैंने आपको ये बोला ये सेक्शन तब लगता है जब टैक्स पेयर यानी जो एसएससी इनकम टैक्स पे कर रहा है, अगर वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करता है। मान लीजिए इनकम टैक्स का जो रिटर्न्स का जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है, उसके बाद अगर वो फाइल करता है या बिल्कुल फाइल ही नहीं करता है, अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है या लेट फाइल किया है तो सेक्शन 234A के अंदर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशंस में हमें 3 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो सबसे पहला जो बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है 1% पर मंथ। याद रखना, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होता है। यानी कि हर महीना आपको जितना आपके द्वारा रिटर्न्स फाइल करते वक्त में जो टैक्स यानी कि जो 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 टैक्स आपके द्वारा एडवांस टैक्स या टीडीएस वगैरह कट करने के बाद नहीं पे किया गया है उसके ऊपर 1% पर मंथ आप क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। सर नहीं समझ में आया। मान लो आपका टोटल टैक्स जो है पूरे 1 साल का वो 50,000, इसमें से आपने एडवांस टैक्स 25,000 दे दिया है और मान लो टीडीएस ऑलरेडी यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस ये कट चुका है 10,000।
तो आपको अभी और कितने देने हैं? 15,000। बट आपने क्या नहीं किया है? रिटर्न फाइल नहीं किया है। कब तक? 31 जुलाई तक। मान लीजिए 31 जुलाई तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो लाइक 30 नवंबर को, कब फाइल कर रहे हो? 30 नवंबर को। तो 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 4 महीना पीरियड ऑफ डिफॉल्ट माना जाएगा। इस 4 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना आपके द्वारा पे नहीं किया गया है। तो आपने पे जो नहीं किया है वो अमाउंट है 15,000। टोटल टैक्स पूरे साल भर का बनता है 50,000, जिसमें से आपने एडवांस टैक्स पे किया 25,000 और टीडीएस कट गया 10,000। तो आपको अभी भी 15,000 रुपया पे करना था, जो कि शॉर्टफॉल हो गया। इसके ऊपर आप 1% पर मंथ क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। कितने महीने के लिए? 4 महीने। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 1% पर मंथ हमें पे करना पड़ता है। सर पे करना पड़ता है किस दिन से? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग से लेकर के डेट ऑफ रिटर्न तक, डेट ऑफ रिटर्न तक। जिस दिन आपकी ड्यू डेट था फाइलिंग का और जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है, ये आपका पीरियड ऑफ डिफॉल्ट माना जाएगा। ये पीरियड ऑफ डिफॉल्ट माना जाएगा। ये बच्चों पीरियड ऑफ डिफॉल्ट माना जाएगा। इतने महीने का आपको क्या पे करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करेंगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट्स था। थर्ड पॉइंट्स की मैं बात करता हूं। थर्ड पॉइंट्स क्या है? जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करते हैं, जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करते हैं, तो जो भी आप टैक्स पे करने वाले हैं, टैक्स पेबल, जितना टैक्स आपके द्वारा पे किया जाएगा उससे आप एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे एंड टीडीएस यानी कि जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है उसे आप माइनस कर देंगे। इफ एनी, अगर कोई भी टीडीएस है तो वो आपके द्वारा माइनस कर दिया जाएगा। टैक्स पेबल आफ्टर डिडक्टिंग एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? ये आपको समझ में आ चुका है। ये डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 234A का। अब हम बात कर रहे हैं 234B। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 234B। अब सर इसका मतलब क्या है? सेक्शन 234B का मतलब क्या है? अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना एडवांस टैक्स का 90% अमाउंट पे नहीं किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी हमें यह बताया गया है जिस साल आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, यानी कि 15 मार्च तक आपको 90% एडवांस टैक्स पे कर देना है। 90% एडवांस टैक्स पे कर देना है और आपने 90% एडवांस टैक्स पे नहीं किया है। कब तक? 15 मार्च तक। तो सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगता है। इसका मतलब ये है कि ये तो अपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया है या फिर कम अमाउंट इनके द्वारा पे किया गया है, क्योंकि एडवांस टैक्स को आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून को देते हो, दूसरा इंस्टॉलमेंट आप 15 सितंबर को देते हो, तीसरा इंस्टॉलमेंट आप 15 दिसंबर को देते हो और चौथा इंस्टॉलमेंट आप 15 मार्च को देते हो। क्लियर है ना? इन 4 इंस्टॉलमेंट मिला करके आप 100% एडवांस टैक्स पे करते हो।
जिस साल इनकम अर्न करते हो उसी साल आप टैक्स पे करते हो। अगर 15 मार्च तक 15 मार्च तक आपने 90% एडवांस टैक्स नहीं पे किया, 90% एडवांस टैक्स नहीं पे किया, लेस देन 90% अगर एडवांस टैक्स पे किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तब से लेकर के यानी कि 15 मार्च से लेकर के कब तक, जब तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तक। तो आपको यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ है, लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है, यहां पर नोट देने वाला बात यह है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी पर मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी 1% पर मंथ है, लेकिन यहां पर जो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट है, यानी कब से आपको एडवांस टैक्स के जो भी आपका टैक्स शॉर्टफॉल हुआ है, जितना टैक्स आपके द्वारा नहीं पे किया गया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कब से पे करना पड़ेगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, याद रखना फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से आपको टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर कब तक पे करना पड़ेगा, एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स तक, एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स तक आपको पे करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए एक्चुअल पेमेंट आपने टैक्स का सितंबर में किया, तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यानी 6 महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 6 महीने का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर इस केसेस में तो आपने पहले वाले केसेस में आपने ये बोला ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, यानी जिस दिन आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था उस दिन से लेकर के डेट ऑफ रिटर्न तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इस केसेस में आप ये बोल रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के जो अमाउंट पेमेंट ऑफ टैक्स है उस दिन तक आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो टोटल जो भी अनपेड टैक्स होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर देंगे हम टीडीएस, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। जबकि अंडर सेक्शन 234 ए में यह बताया गया है जो एडवांस टैक्स को भी माइनस करना है और टीडीएस को भी माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। जबकि ऐसे केसेस में क्या है, 234 बी का केसेस में क्या है, टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस, तो आपको इस केसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा ये तो समझ में आ गया। हाँ अब 234 सी है, 234 सी ये सेक्शन भी तब लगता है जब टैक्स पेयर अपने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट सही टाइम पर नहीं पे करता है, क्लियर कि नहीं है, यानी कि अलग अलग क्वार्टर में जो ड्यू है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, अगर उसमें पे नहीं किया है तो भैया इसको भी 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। ये है तो क्विक एक मैं समरी दे देता हूं आपको। सेक्शन 234 ए बोलता है अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो 1% पर मंथ ऑफ टैक्स पेबल पे आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। सेक्शन 234 बी बोलता है लेस एडवांस टैक्स पेमेंट अगर आपका 90% से कम है 15 मार्च तक तो आपको 1% पर मंथ ऑन अनपेड अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, क्लियर कि नहीं है। सेम सेक्शन 234 सी का है। तो ये याद रखना, जो आपको अगर इंटरेस्ट अवॉइड करना है तो सही टाइम पे आप एडवांस टैक्स पे कर दीजिए, सही अमाउंट में एडवांस टैक्स पे कर दीजिए और सही टाइम पे रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा बच्चों, आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट अब सम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। प्रोफेसर सुब्रतो सरकार जिनकी एज 43 इयर्स है, इन्होंने अपना रिटर्न सबमिट किया है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बच्चों जिस इंडिविजुअल की एज 60 इयर्स से कम है या 60 साल के बराबर है उनको 2.5 लाख तक एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2,50,000 है, 2,50,000 रुपीज 1 से लेकर के 5 लाख तक उनको 5% देना है, 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख तक उनको 20% देना है, 10 लाख 1 रुपया से लेकर के उनको 30% पे करना है। नवंबर 15 2024 यानी कि इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया है 15 नवंबर 2024 में और इनकी ड्यू डेट था
जुलाई 31st 2024 और ये अपनी इनकम शो कर रहे हैं 6,75,000 टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है 22 फरवरी 2025 में, जब ये अपनी इनकम शो कर रहे हैं 7,20,000। अपनी इनकम कितना शो कर रहे हैं? 7,20,000। यानी कि ये बता रहे हैं कि मेरी जो इनकम है वो 7,20,000 है। इन्होंने एडवांस टैक्स दे रखा है 30,000, टीडीएस दे रखा है और 20,500 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A 20,570 है। तो हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे, याद रखना। सेल्फ असेसमेंट टैक्स को हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 234A। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग का है, एडवांस टैक्स की बात नहीं हो रही है। 234A के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए देखिए हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234। सबसे पहले हम ले लेते हैं 234A में असेस्ड इनकम। सर असेस्ड इनकम क्या है? जो एसएससी का इनकम है पूरे साल भर का, ये है 7,20,000। 7,20,000 पर कितना टैक्स होना चाहिए ये गिवन नहीं है। 7,20,000 के ऊपर कितनी टैक्स पे करना है ये गिवन नहीं है, तो हमें टैक्स ऑन एबव यानी कि टैक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीरो से लेकर के 2,50,000 तक टैक्स जो है ये नील है। तो हमने 2,50,000 तक ले लिया। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक जो बच्चों है ना, ये 5%। कैलकुलेशंस में क्या देखना है? जो आपकी यहां तक कैलकुलेशंस हो गया है, तो नेक्स्ट स्लैब जो है वो 5 लाख तक है। 5 लाख तक आप समझ लीजिए 2,50,000 तक कैलकुलेशन कर चुके हो। तो क्या कर देना है? 5 लाख से माइनस कर देना है 2,50,000 और फिर उसका 5% लेना है। ये निकल के आएगा 12,500। कितना निकल के आएगा? 12,500। नेक्स्ट नंबर सी। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आपका बन जाता है 20%। और आपकी जो मैक्सिमम इनकम है वो 7,20,000 है, तो कैलकुलेशन 7,20,000 तक ही होगा। और सेकेंड स्लैब में आपने 5 लाख तक कैलकुलेशन कर दिया है, इसलिए 5 लाख को माइनस कर दीजिए और उसका 20% निकाल दीजिए। 7,20,000 माइनस 5 लाख इंटू 20%, तो ये आपका निकल के आ गया 44,000। तो 7,20,000 तक जब हमने कैलकुलेशन किया तो यह 12,500 प्लस 44,000 5,65,000। अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। कितना? 12,500। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होने की वजह से क्या नहीं मिल रहा है? रिबेट नहीं मिल रहा है। अब इसके ऊपर आप दे देंगे एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस। एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस कितना? 4%। 22,600। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपकी टोटल टैक्स कितना बन गया? ये 7,20,000 माइनस 5 लाख इंटू 20
4% 44,000 प्लस 12,500, तो ये आ गया 56,500। टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, तो 4% ऑन 56,500 ये सेस हम दे रहे हैं 4%, तो ये आ गया 2260। तो टोटल टैक्स जो हमारा आ रहा है 56,500 प्लस 2260, ये आपका आ गया 5876। यानी इन महाशय को अपने इनकम के ऊपर 58,760 रुपीज टैक्स पे करना है। इससे हम माइनस कर देंगे एडवांस टैक्स, जो टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। एडवांस टैक्स इन्होंने जो एडवांस टैक्स पे किया है ये है 30,000, तो माइनस कर दीजिए 30,000, और टीडीएस कटा है इनका, टीडीएस कटा है कितना 20,500, 20,500। इनको माइनस करने के बाद जो बैलेंस हमारा आएगा वो हमारा वो अमाउंट होगा जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि जो ड्यू डेट तक हमें क्या करना था, टैक्स पे करना था। टर्न फाइल हमने नहीं किया है, जिसकी वजह से जो टैक्स हमने अभी तक पे नहीं किया है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। ये हो जाएगा अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 8260। अब राउंड ऑफ कर लीजिए आप, मैक्सिमम राउंड ऑफ कितना कर सकते हैं, ₹100 तक कर सकते हैं। यहाँ पर 8260 है तो हम यहाँ पर 8200 ले लेंगे, यानी हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 8,200 रुपया तक होगा। यानी कि याद रखिएगा जो मैक्सिमम राउंड ऑफ होगा वो ₹100 तक हो सकता है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ डिफॉल्ट्स की बात मैं करता हूँ, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट्स की बात करता हूँ। ड्यू डेट जो था ये 31 जुलाई था और रिटर्न फाइल किया गया है 15 नवंबर, यानी कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर पूरा लगेगा। फ्रैक्शन 15 नवंबर को आप रिटर्न फाइल करिए, 7 नवंबर को करिए, 8 नवंबर को करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपका 4 मंथ हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के नवंबर तक। और इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशंस हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा 3234A के अंतर्गत 8,200 इंटू 1% इंटू 4 मंथ, ये आ जाए 8,200 इंटू 1% इंटू 4, यानी कि 328 रुपया आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक फीस है, फीस आपका है अंडर सेक्शन 234F, ये भी अप्लीकेबल होगा, इट ऑल्सो अप्लीकेबल। सर ये होता क्या है, सर ये होता क्या है बच्चों, आप ये समझो अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो 5,000 रुपया का पेनल्टी लग जाता है जो आपको पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो